टिकट क्यों नहीं मिलेगी? टिकट पहले भी टिकट मिलेगी, टिकट मिलेगी। सही बार भारतीय जनता पार्टी को 75 बाहर करेंगे और जनता एक मूड बना लेती है कि जो भी सेकंड पोजीशन पर होगा उसी कैंडिडेट को वो बना देते। नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। आज हम मौजूद हैं पुंडरी विधानसभा में, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे साथ जो जानी मानी हस्ती मौजूद हैं। सतबीर जी भाणा पुंडरी विधानसभा से, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं, तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार तरुण अरोड़ा जी, सबसे पहले मैं आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज आप यहाँ पुंडरी हल्के में मेरा इंटरव्यू लेने आए। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल सही, ओके भाई साहब, आप बताओ कैसे हो? जी सर बढ़िया। सर कैसे तैयारियां चल रही हैं सर? अरुण जी, तैयारियां 2014 से मैंने लगातार चलाई हुई है। जी। तैयारियां तो जो हल्के की जनता मेरे साथी है वो क्या कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक उनको सुख और दुख में हाजिरी लगा रहा हूँ जी। और ये तैयारियां अब की बार 2024 का जो चुनाव आएगा विधानसभा का, तो उसमें मेरे साथियों में इतना जुनून, इतनी खुशी है कि इलेक्शन कब आए और हमारे भाई सतबीर भाणा को वोट डालकर कब हम विजय बनाए। सर जैसे कि लगातार छः बार से विधानसभा चुनाव में आज़ाद प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं, तो सर इस बार क्या उम्मीद है सर? यहाँ जब भी 1996 से आज तक आज़ाद प्रत्याशी बनता आया है, जी। तो कारण बने हैं। जब कांग्रेस पार्टी हो या अदर दूसरी पार्टी हो, जिस भी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया जी। तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा। जी। जैसे पहले 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की टिकट नरेंद्र शर्मा मांगता था, उसको टिकट नहीं मिला, उसने अपना आज़ाद इलेक्शन लड़ा और वो बना। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी का तेजवीर जी मांग रहे थे, तो उसको नहीं मिला, तो वो आज़ाद बना। जी सर। उसके बाद भी बहुत सी पार्टियों ने टिकट काटे हैं, वो नहीं बने। जी सर। तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार रणधीर गोलन जी का टिकट काट दिया था। जी। तो वो निर्दलीय प्रत्याशी बन गए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अभी तक जिस भी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी खासकर बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक 1996 के बाद दोबारा टिकट नहीं मिली किस कैंडिडेट को, तो जीतेगा कैसे? जी सर। तो अब की बार ये जो यहाँ कांग्रेस पार्टी हो या अदर पार्टी हो, जो यहाँ की जनता एक मूड बना लेती है जी। कि जो भी सेकंड पोजीशन पर होगा उसी कैंडिडेट को वो बना देते हैं। जी सर। तो पिछली बार जब 2009 का चुनाव था, 2009 के चुनाव में यहाँ से सुल्तान जडोड़ा एमएलए बन गया था और दिनेश कौशिक जी सेकंड पोजीशन पर रहे। 2014 में दिनेश कौशिक जी को बना दिया, लोगों ने मूड बना लिया कि पिछली बार ये सेकंड पोजीशन पर था और ये कुछ मात्र वोटों से रह गए थे, तो 2014 में बना दिया। 2014 में यहाँ से जो अब विधायक रणधीर गोलन जी उस टाइम सेकंड पोजीशन पर थे, तो लोगों ने मूड बना लिया, मन बना लिया कि हम इसी को बनाएंगे। तो पिछली बार कुछ मात्र वोटों से रह गए थे और 2019 का जब चुनाव आया तो मैं भी कुछ वोटों से रह गया और सेकंड पोजीशन पर रहा और कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर रही। तो अब की बार लोगों ने मन बना रखा है कि सबको मौका दे दिया, अब की बार हम हमारे बीच में रहने वाले गरीब साथी को मौका देंगे और मुझे आशा और विश्वास है कि मेरे पुंडरी हल्के की जनता पर कि अब की बार वो मुझे आशीर्वाद दे करके विधानसभा में पहुँचाएँगे। सर टिकट का आप कितना दावा करते हैं सर? टिकट का जो भी कांग्रेस पार्टी में हाईकमान का मेरी जो पार्टी के हाईकमान का मैं स्वागत करता हूं और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने जो एक सर्वे के तहत टिकट देने के लिए कहा। तो सर्वे जब मेरे पुंडरी हल्के का होगा तो मुझे आशा और विश्वास है कि मेरे को ये आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं भी यही चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी का सर्वे हो और नंबर 1 पर रहे उसी को टिकट मिले। सर सपोज अगर आपको टिकट नहीं मिलती है, क्यों आप आज़ाद चुनाव लड़ेंगे सर? ऐसा कुछ नहीं है भाई, टिकट क्यों नहीं मिलेगी? टिकट पहले भी मतलब सपोज सर अगर नहीं मिलती 1%? टिकट मिलेगी, टिकट मिलेगी, सर्वे के आधार पर मिलेगी, काम के आधार पर मिलेगी। जिसको भी यह आपने पता है कि मैंने 2014 से लगातार अभी तक मैं लोगों के बीच में रहा। 2019 में जब मुझे टिकट मिली, यहाँ से कांग्रेस पार्टी कोई लहर नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। क्षेत्र पार का नारा लगाया हुआ था।
था। जब 2014 में जिस कांग्रेस पार्टी को मात्र यहाँ 3522 वोट मिले और यहाँ से जब 2019 का चुनाव आया, यहाँ से कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर रही और मैं सेकंड पोजीशन पर रहा। 28,29,000 वोट उस टाइम मिले जब ये कांग्रेस पार्टी की यहाँ लहर नहीं थी। तो अब की बार तो लहर में तो इतनी वोटें ले भी जाते हैं, अब की बाहर तो लहर है कांग्रेस पार्टी की और मेरी भी हाजिरी डबल है पिछली की बजाय। तो अब की बार मुझे आशा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी भी ये चाहेगी कि अब की बार हम जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देंगे। सर इस लहर में, कांग्रेस की लहर में हरियाणा में कितनी सीटें आ सकती है सर 90 में से? जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी न भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा लगाया था 75 पार, जी 2019 में। अब की बार मेरे तरफ से जो लोगों ने, जनता ने एक नारा लगा दिया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को 75 बाहर करेंगे और कांग्रेस पार्टी की 75 सीट आएगी। 70 से ऊपर कांग्रेस पार्टी की सीट आएगी। सर क्या बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी भी अब की बार 75 बार कह रही है सर? नहीं, ये भी मैं कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तो झूठ बोली थी। लोग झूठ नहीं बोलते, जनता ही ना है, सबका दिखा देते हैं कि अब भी दिखाया कि 5 सीट कांग्रेस पार्टी की एमपी में आई है। तो आने वाले चुनाव में आप देखना, जब हमारी 10 सीटों में से 1 सीट भी नहीं थी, जब 31 सीट मिली थी कांग्रेस पार्टी को और बहुत सी सीटें कुछ मात्र वोटों से रह गई थी, तो अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार 70 पार, 70 से ऊपर कांग्रेस पार्टी की सीटें आएगी। ये जनता का मूड बता रहा है, जनता बता रही है, हम नहीं बता रहे। सर कांग्रेस सरकार में तो बड़े बड़े घोटाले भी हुए हैं सर। अभी हाल ही में सुरेंद्र पवार जी विधायक हैं जो सोनीपत से, उनकी ईडी रेड पड़ी, गिरफ्तार भी हुए सर। ऐसा कोई घोटाले की तो कोई बात नहीं आई भाई साहब। हाँ, ऐसा कोई घोटाले की तो कोई बात नहीं आई। ये तो एक किस्म का दबाव की राजनीति है। जब भी कोई दिखता है कि ये, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति कैसी है, दबाव की नीति है। जो भी कैंडिडेट दिखता है उस पर दबाव डाल देते हैं और जनता इससे तंग है। और पिछली बार ने भुगतना भी पड़ा कि ईडी और इससे डरने वाले नहीं है, सीबीआई थे। अब तो जनता कितने, मात्र 2 महीने रह गए, 2 महीने में कितने अत्याचार करेंगे जी। ऐसी कोई बात नहीं है कि अब लोग स्वतंत्र है, अधिकार है, लोग उनको ही बनाएंगे जो लोगों के बीच में है। और मुझे आशा और विश्वास है कि लोग इनसे ऊपर उठ करके अब की बार मूड बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी का शासन को बदलेंगे और कांग्रेस पार्टी के शासन को लाएंगे। सर बात करें आपके राजनीतिक करियर की, तो राजनीति से आप कितने समय से जुड़े हैं सर? राजनीति से मैं 2014 का जब चुनाव लड़ा, इससे पहले मैंने, आज 14 साल हो गए हैं राजनीति से जुड़ते हुए। और मैं 14 साल से जब मैंने राजनीति में जुड़ा, एक दिन में मैं राजनीति से बाहर नहीं गया, मेरे हल्के से बाहर नहीं गया और हल्के के बीच में रहा, मेरे साथियों के सुख और दुख के बीच में रहा। और यही परिणाम मुझे 2019 में इसका परिणाम भी मिला और आने वाले समय में भी इसका मुझे फ़ायदा मिलेगा और यहाँ से कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट बनेगा। जी सर, आज आप घर घर जाकर, डोर टू डोर जा रहे हैं सर वोट के लिए, खुद के लिए, मतलब सर कि मुझे वोट टिकट भी मिले और मुझे वोट भी मिले सर। लेकिन सर बनने के बाद हर नेता की कभी जनता सुनने को आता है कि कभी चंडीगढ़ गया, कभी यहाँ गया, तो आप किस धरातल पर करेंगे, जनता के बीच में करेंगे सर ये सेवा या फिर बाहर रहकर सर? जो हमारी राजधानी है चंडीगढ़ जी, जनता चंडीगढ़ में उसको पहुंचाती है और वहीं जाकर काम भी बनते हैं, फाइलें भी वहाँ से, हमारा सारा काम जो होता है लिखित में फाइलें में वहीं बनता है। ये नहीं कि भाई चंडीगढ़ कोई माड़ी बात है कोई वहाँ जाना। इसीलिए तो यहाँ की जनता तरस रही कब हमारा भाई चंडीगढ़ जाए और हमारे काम करवाए। जी सर, चंडीगढ़ भी जाना पड़ता है काम करवाने के लिए, यहाँ भी लोगों के बीच में भी रहना पड़ता है। आज हर नेता जनता के पैर पकड़ता है, लेकिन बनने के बाद जनता उसी नेता के पैर पकड़ती है सर, ऐसा क्यों सर? ऐसा कुछ नहीं है भाई जनता आज भी सारे स्वतंत्र है, कौन पैर पकड़ता है? काम की तो बात है, काम को बताओ कौन पैर पकड़ता है? मैं तो नहीं मानता। हाँ, आदर मान सम्मान अगर कोई छोटा बड़ा करते हैं, अब वो कोई बात नहीं रही है कि जनता उसके नेताओं के पैर पकड़े। मैं तो जाता हूँ, मैं देखता हूँ कोई पैर नहीं पकड़वाता, कोई नेता पैर नहीं पकड़वाता। हाँ, बड़े का मान सम्मान के लिए कोई करता है, ऐसी कोई बात नहीं कि वो पैर पकड़ते हैं, कोई दबाव नहीं है आज जनता के ऊपर। हाँ, जनता से अगर कोई 2 बार राम राम करेगा, जनता 4 बार राम राम करेगी। मैं देख रहा हूँ कि जब मैं मेरे भाइयों से राम राम करता हूँ, मुझे 4 बार
बार राम राम करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि पैर पकड़ते हैं। ये तो एक किस्म का मेल प्रेम प्यार है। ये हमारे संस्कृति भी है कि बड़ों को पैरों के हाथ लगाना। इसने मूड लोगों का अगर उसको गलत साइड ले जाएंगे तो आने वाले समय में ये भी बहुत गलत है कि अगर कोई MLA बन गया, अगर कोई बड़ा है उसके कोई पैर का हाथ लगा दिया, इसी कह दिया कि भाई ये तो पैर पकड़वाते हैं। अगर दूसरे को कोई पैरों का हाथ लगा दिया, वहाँ कहते हैं ये जनता के पैरों का हाथ लगाया। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हमारी संस्कृति है, हरियाणा की संस्कृति है, बड़ों के पैरों का हाथ लगाते हैं। में टिकट के दावेदार तो बहुत हैं सर, जैसे रणधीर गोलन जी है, सुल्तान सिंह जडोड़ा ही है, सज्जन सिंह डोल जी हैं, विकास जी हैं, तो कैसे उम्मीद कर सकते कि आपको ही टिकट मिलेगी सर? तो यही तो लोकतंत्र है। अगर मैं अकेला रह जाता तो फिर अकेले को टिकट मिल गई थी, फिर पूछने की जरूरत ना अपने इंटरव्यू लेने की जरूरत थी, भाई इतना टिकट मिलेगा ना मिलेगा। तो लोगों को भी यही था भाई बड़े बड़े चेहरे हैं सर, बड़े चेहरे तो बड़े तो एक बड़े चेहरे हैं उनमें। बड़े चेहरा नहीं, बड़ा चेहरा तो जनता है यहाँ। जी। जनता जिसको बड़ा चेहरा बनाती है बड़ा बना देती है। जनता जो अर्श से फर्श पर डालती है फर्श पर डालती है। अगर जनता चाहेगी आसमान पर पहुँचा दे, जनता उसको आसमान पर पहुँचा दे। जनता से बड़ा कोई नहीं है। मैं नहीं मानता कि जनता से बड़ा लोकतंत्र में कोई है। सर राजनीति में आने का सर क्या कारण रहा सर आपका? राजनीति तो एक सेवा करने का माध्यम है। तो सर सेवा तो आप वैसे भी कर सकते हैं सर जनता की। जी, सेवा तो सभी करते हैं। मैं पहले भी करी, मैंने अब भी करी। जो प्रशासनिक सेवा जो आप प्रशासन से करवाना चाहते हो, जो आज ये पूरे हलके में यहाँ कोई शिक्षा के लिए कोई बड़े कॉलेज नहीं है, चिकित्सा के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो पानी के लिए पीने की व्यवस्था पूरी नहीं है कि मैं अगर मैं अकेला रहकर सेवा करूँगा, कितनी सेवा कर सकता हूँ मैं? सर मतलब अकेले सेवा तो मैं एप्लीकेशन नहीं, मैं सेवा करने के लिए मैं एप्लीकेशन तो लिख सकता था। लेकिन एप्लीकेशन किसको लिखूँ और किस पे मैं काम करवाऊँ, कौन कहने पर करेगा, ये इसलिए मैंने राजनीति में आया हूँ कि एप्लीकेशन तो मैं लिख कर सेवा करी। मैंने पहले भी करी है, बहुत सी सेवा करी है। मैं लोगों के साथ गया भी, गौशाला में भी सेवा की है, अच्छा पेंशन की भी सेवा करी है। तो बहुत चीज़ मैं पहले भी मैंने कोशिश करी है सेवा करने की, और मेरा परिवार भी हमेशा सेवा में ही रहा। तो आने वाले समय हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारे हाथों से सेवा हो। जी सर। सर एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी क्या इस बार जाति के आधार पर टिकट देगी सर? कांग्रेस पार्टी कभी जाति के आधार पर टिकट नहीं देती। जी सर। ना कभी दी है ना कभी देगी। जी। कांग्रेस पार्टी तो एक जो मेहनत करने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता हो उसी को टिकट देगी। जी। पिछली बार भी आपने देखा होगा, मैंने मेहनत की थी, कांग्रेस पार्टी ने हाईकमान ने मुझे टिकट दी। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिली, और हाईकमान ने चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की प्रार्थना सुनी और मुझे टिकट दी कि एक लड़का ये मेहनत कर रहा है हल्के में। तो हल्का भी चाहता था कि सतबीर भाणा को टिकट मिले, और ये हमारे हल्के में भी सुख और दुख का साथी है। तो कांग्रेस पार्टी ने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। अगर जात पात की राजनीति की होती, इतनी लंबी कांग्रेस पार्टी नहीं चलती। जी सर। सर अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।